आपका क्या नाम है? बनते धर्मपाल नाम है। अच्छा, तो जौनपुर के ही आप हैं? हाँ हाँ, जौनपुर से ही हूँ मैं। बौद्ध दर्शन में ये मैं जानना चाहता हूँ कि वास्तव में आत्मा, अविनाशी आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, सच में ये सब बात है? हाँ, ऐसी बातें हैं। तो क्या ऐसा त्रिपिटक में और जो मुख्य ग्रंथ है उसमें ये सब लिखा है? हाँ हाँ, ये सब चीजें हैं। भगवान बुद्ध ने अच्छा, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, ईश्वर को नकारा है। समझ रहे हैं ना? तो हम अभी एमए फिलॉसफी मेरी किताब है, हाँ उसमें ऐसा नहीं लिखा है। उसमें जरा मरण लिखा हुआ है, जन्म मृत्यु की बात लिखी है कि बौद्ध, हाँ, कि जन्म जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त करना, यही सत्य है। समझ रहे हैं? यानी आत्मा नहीं भी है और जन्म मृत्यु भी होती है। बस यही से मेरा दिमाग गड़बड़ा जाता है। हाँ, क्या? जैसे यही बात कहते हैं और मैं हर बार गड़बड़ हो जाता हूँ यहाँ पर। जीव जैसे जैसे जीव की उत्पत्ति के, जैसे सुने एक मिनट। जैसे जीव की उत्पत्ति होती है, अच्छा, तो कैसे उत्पत्ति होती है? वो यही है कि वो चार तत्व कंबाइंड होते हैं, मिल जाते हैं। हाँ, चार तत्व से। चार तत्व मिल करके वो शरीर बनाते हैं और हाँ शरीर में ऊर्जा जो मिलती है उसके द्वारा चलता है। ऊर्जा तो भोजन से मिलता है। आप, हाँ, ऊर्जा ऊर्जा भोजन से ऊर्जा मिलती है। समझ रहे हैं कि नहीं? वही चार चीजें, वही आप खाते भी हैं, पीते भी हैं। हेलो? हाँ हाँ, ठीक तो है। हाँ, वही आप खाते हैं, वही आप पीते हैं। लेकिन मैं वही वही चार चारों तत्व। तत्व ही हूँ, मिल करके वही चारों तत्व ही को कुछ और हूँ। नहीं, वही चार तत्व आप हैं। तो ठीक है, जैसे आपकी उम्र कितनी है लगभग? हाँ, हमारी उम्र 58 साल है। हाँ, 68 साल है। 68 साल है। तो 68 साल से ही तो आप हैं, हाँ उससे पहले नहीं थे, सही है? हाँ, उससे पूछ के पहले नहीं थे। तो 68 साल पहले ये चारों तत्व मिला तो आप बन गए, हाँ हाँ, वही आप चारों हैं तत्व। जो हाँ, मुझसे बात सब। कर रहे हैं। हाँ अब हाँ। जो है कि जब ये मृत्यु होगी हम्म। तो यही चारों तत्व अपने अपने भंडार में चले जाएंगे। हाँ, आपस में विलीन हो जाएंगे जो है। हाँ, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश अपने और अपने उसमें भंडार। विघटन पैदा होता है। हेलो? हैं? विघटन पैदा होता है। समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ हेलो? इस हाँ शरीर से विघटन पैदा, जैसे हवा कहीं प्रदूषित हो जाती है, विघटन होता है। पृथ्वी में कभी विघटन पैदा हो जाता है। अ, विघटन पैदा होता है तो भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है। हम्म। हवा में इस तरह से पानी जो है जहर हो जाता है। विघटन पैदा होता रहता है। समझ रहे हैं कि वह भी विघटन होता रहता है। भंते जी, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा, हाँ जैसे हाँ ये विघटन हुआ, ठीक है, हाँ हाँ अब जैसे अपने अपने भंडार में सब चले गए, हाँ अब हाँ। कुछ बचेगा नहीं तब तो, कुछ नहीं। कुछ नहीं बचेगा। तो हम्म। जैसे एक भंते हैं और एक सामान्य नागरिक है कोई जो हाँ। बहुत दशा पर नहीं चल रहा है, जैसे हम एक या किसी और हम्म। को, शराबी को मान लीजिए, मुर्गा मांस खा रहा है उसी को मान लीजिए। हाँ तो हाँ जैसे वो जब उसका भी शरीर जब मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसका भी यही होगा, हाँ, उसका भी विघटन होगा, उसी तरह से उसी होगा। तरह से होगा। तो वो भी हाँ खत्म हो जाएगा। और हाँ एक जो चीवर धारण हुआ है, बौद्ध दर्शन को फॉलो कर रहा है, उसका भी वही हाल होगा हाँ, उसका भी मृत्यु सबका। कि जब हाँ दोनों का शरीर नाश हो जाएगा फिर वो तो रहेंगे नहीं वास्तव में दोनों। हाँ हाँ हाँ। तो मैं कहता हूँ कि 60 साल 70 साल की उम्र में ये सब करने के बाद निर्वाण का क्या मतलब है? तब किसका निर्माण होता है? निर्वाण का मतलब यह होता है, जीते जी निर्वाण, जीते जी मुक्ति। समझ रहे हैं ना? तो जैसे 60 70 साल बाद वो खत्म हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएंगे ना, ये तो बराबर हुए। नहीं नहीं, जीते जी निर्वाण का मतलब, निर्वाण का निर्वाण का मतलब यह मतलब होता क्या? है, आप जाने? हम्म, हम्म, निर्वाण का मतलब होता है, जैसे आप काम, क्रोध, मद, लोभ का परित्याग करके आप एक दूसरा रूप धारण कर लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? इनका मतलब खात्मा कर दिया आपने। हाँ, खात्मा कर दिया गया। समझ रहे हैं? अच्छा और दूसरे कोई बात नहीं होती है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ अगर मान जी खात्मा आपने नहीं किया और हाँ। लास्ट में फिर भी बाद में फिर नहीं रहेंगे अगले जन्म के लिए, हम्म। ऐसा अगला जन्म नहीं होता है, समाप्त दोनों हो जाएंगे।
और हाँ? दूसरी बात आप जान लें, हम्म, जन्म पुनर्जन्म जो होता है, हम्म। आपकी आने वाली पीढ़ियां होती है, समझ रहे हैं कि नहीं? वो ठीक है, वो ठीक है। हाँ, पुनर्जन्म वही का मतलब पुनर्जन्म ये होता समझ है। में जैसे आया। गेहूं का बीज, चने का बीज जान बो दिया जाए तो वह अपने जैसा बीज पैदा कर देता है कि नहीं, और वह हाँ, समूल नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब जो आप शांति की तलाश कर रहे हो, हम्म। वो कोई अन्य चीज नहीं है, ये मतलब है। जैसे शरीर है, शांति जो खोज रहा है, शरीर जो निर्माण चाह रहा है, ये शरीर ही चाह रहा है, और वही आपको सब हटा देना है बुराइयों को, तब ये शांति को प्राप्त हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, मतलब सारे दुखों से मुक्त जो हो आप जाएगा। कहना चाह रहे हो कि शरीर ही शांति को हाँ चाह रहा हाँ है, हाँ हाँ और उसके बाद उसका विघटन जब हो जाएगा, ये अपने अपने तत्व हाँ, मिल जाएगा, तो फिर खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा जो है। यह बुद्ध का धम्म जो है, एक जीवन जीने की अच्छी कला है, समझ रहे हैं? जीवन जीने का अच्छा मार्ग है, समझ। अच्छा, एक बात और है, जैसे पशु पक्षी हैं, उनका हाँ भी ऐसे ही चार तत्व से मिलकर बनता होगा। हाँ हाँ हाँ, कुछ जंतु ऐसे हैं कि वैसे उनके, रेशियो कम ज्यादा होता होगा, हाँ हाँ, कुछ कम बेशी होता है, समझ रहे अनुपात, हैं? जैसे अनुपात जल में। वायु अग्नि पृथ्वी है, हाँ उसका हला, अलग अलग अनुपात में वो बन जाता है उसका भी शरीर। हाँ 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 ऐसा ही है ना। हाँ, जैसे पेड़ पौधे हैं, समझ रहे हैं ना? हेलो। हम्म। जैसे पेड़ पौधे हैं तो इसमें इसको भी पानी चाहिए, हवा चाहिए, हाँ, अग्नि चाहिए, हम्म। और उनको भी पशु पक्षियां हैं, उनको भी पानी, हवा, मिट्टी, भोजन ये सब चाहिए उसको भी, कि नहीं? जैसे जैसे जो शांति आनंद प्राप्त करने को चाह रहा है, वो हम्म। इन तत्वों में शांति आनंद का गुण होता है, बस यहीं से मेरा दिमाग खटक जाता है। किसमें? यदि आप शांति प्राप्त करना चाहते हो, ये तो जड़ हाँ चीजें हैं, जड़ चीजों में गुण होता नहीं कि दया आ जाए, प्रेम आ हाँ हाँ, जड़ चीज, वो सब जड़ जड़ चीजें हैं, समझ रहे हैं कि जाए। नहीं? जड़ मनुष्य चीजों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, सभी जीवों में श्रेष्ठ होता है, हाँ। श्रेष्ठ नहीं, थोड़ा सा सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये हम्म। कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये दया है हमारे अंदर, प्रेम है, हाँ, हाँ क्षमा हाँ है, इस तरह से मनुष्य का जो बहुत ऐसे ऐसे गुण है, शांति खोजने की चाह, आनंद का गुण, ये आनंद, शांति, दया, प्रेम, ये सब कैसे आ सकता है तत्वों से मिलने के बाद, क्योंकि तत्व में गुण नहीं होता। वहाँ से नहीं मेरा दिमाग थोड़ा गड़बड़ होने लगता नहीं है नहीं नहीं, कि जो मेरा। तत्व आप बता रहे हैं, जो चेतन होती है, हेलो, अच्छा, चेतन 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 जिसे कहते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब चेतन, ये चारों तत्व हो गए, फिर चेतन अलग है, हाँ, चेतन जो है, फिर उसके बाद मन भी। नहीं नहीं, आप सुनिए, इन इन चीजों में चार, जब ये चारों तत्व रहेंगे तब चेतन उसमें आएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो जड़ मिल गए तो पांचवा रंग पैदा हो गया, हाँ चेतन। हाँ, चेतन, पांचवा रंग, क्या रंग? कोई नहीं, पांचवा रंग कोई नहीं है, उसी ने कहा है, समझ रहे हैं ना? नहीं नहीं, यह चेतन, उसी ने कहा है। चेतन अलग अस्तित्व है कि इन जड़ तत्वों के मिलने के बाद उत्पन्न हुआ। अगर जड़ चेतन, अगर जड़ जड़ वह मिला न होता, समझ रहे हैं, जैसे हवा, पानी, अग्नि, मिट्टी, ये मिला न होता हाँ, है, तो उसमें जीव न उत्पन्न होता, जब जीव न उत्पन्न होता तो चेतन न उत्पन्न होता। तो तो बस यहीं से मेरा गड़बड़ा जाता है। नहीं, वो और अलग अलग सब चीजें हैं। जीव जैसे जैसे जीव जैसे की उत्पत्ति मैं, होती है। मेरे अंदर क्या आ रहा है, सुनिए ध्यान से, जैसे हाँ जैसे जो मैं चेतन हूँ, वो मैं जड़ में आया हूँ, तब ये चलने लगा, ऐसे मैं सोच रहा हूँ। जो चेतन है जड़ में आया है। हाँ, जैसे मैं गर्भ में आया, तो उसके हाँ, बाद ये चारों तत्व तब हमारे कारण मिल रहे हैं, शरीर बना। देखें देखें, आप मैं सुन ऐसे सोच लीजिए। रहा हाँ हूँ, अब यहाँ से गड़बड़ होने लगता है मेरा। अब यहीं सब कुछ ठीक है, अब यहीं से, अब जैसे आप कहेंगे कि चारों जड़ मिल गया तो चेतन पैदा हो गई, ऐसे आप बता रहे हैं। तो नहीं, आप सुने मैं सुने थोड़ा बतिया सा को सुनिए, मेरी। मेरी बात सुन लेंगे तभी ना आप जवाब देंगे, बढ़िया से बताएंगे। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, अब जड़ मिल कर के चेतन उत्पन्न कर सकता है, ये हमें समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि जड़ में ये पावर नहीं है कि चेतना उत्पन्न कर दे।
कोई शांति आनंद खोजने वाली चीज उत्पन्न कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि शांति आनंद न तो बिजली में है, न तो एनर्जी में है, न तो किसी जड़ में नहीं है गुण। तो ये कैसे हो जाता है, वो यहाँ प्रश्न यही खड़ा हो जाता है। बस इसीलिए थोड़ा सा मैं डगमगा जाता हूँ। आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ, सुन रहे हैं, कहते जाइए कहते बस जाइए। यहीं से गड़बड़ा जाता है। मैं इसलिए ये समझने लगता हूँ कि नहीं, चेतन एक अलग चीज है, वो है, और उसकी वजह से ये शरीर बनता है। चारों तत्व का संयुक्तन विघटन होता हो निकलता है तो ये विखंडित हो जाते हैं शरीर। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, देखें, समझ रहे हैं ना? अब आप जाने पहले हम्म। जो मान लो अपना पैदा हुआ, आप स्वयं पैदा हुए, कैसे हुए? माता पिता, हेलो, हाँ हाँ माता पिता के द्वारा, हाँ हाँ। माता पिता के द्वारा पैदा हुए ना। हम्म। तो जो वह बूंद, जब बूंद से ही हाँ, संरचना होती है ना। गर्भ में मिला तो वो बनने हाँ लगा, पिंड बना। हाँ, और उसमें वह चारों तत्व रहता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसी उसमें, गर्भा में हम आते हैं, तब वो हाँ चारों तत्व मिलते हैं। ना आए तो खत्म हो जाएगा। हाँ, उसमें वे चारों तत्व रहते हैं। नहीं, आप सुनिए। और उसमें भी चेतन होती है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो चेतना वो अलग से आती है ना, कैसे हाँ, बताएं आप? उसमें भी चेतन रहती है, आपको बता दे रहे हैं। जैसे हम शरीरिया में जो मैं बोल रहा हूँ अलग से हूँ कि नहीं? कौन नहीं, शांति अलग आनंद से कुछ महसूस नहीं कर? है, सब उसी में से है, समझ रहे हैं कि नहीं? शांति आनंद की चाह ये तत्वम कहाँ है? हाँ, हाँ, इसका भी अस्तित्व इसी में है, कहीं बाहर नहीं है। मोको है कहाँ ठीक, ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं है ठीक है। हाँ। लेकिन जो आनंद की चाह आपको है, हमें है, ये हम्म। तत्व ही चाहता है। तत्व में गुण नहीं होता, चारों तत्वों में, पांचों में। अब यहाँ से बवाल हो रहा है ना, तो जब डिस्टर्ब यहीं से गड़बड़ा जाता है मेरा सोच। अब शांति आनंद की जो चाह आप है, निर्माण जो पाना चाहते हो, ये तत्व थोड़ी चाहता है। चाहने वाला ये गुण तत्वों में है नहीं, चारों तत्वों पांचों में नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब ये अच्छा कहो अच्छा, कि आप अब बताइए। सुनिए, जैसे ये सब मिल जाए, अब ये नया चेतना उत्पन्न कर देंगे। इनके अंदर ये पावर कहाँ हो सकती है? नहीं तो साइंटिस्ट प्रयोग मिला मिला करके इसे बना दें फटाफट। हाँ, अब कह अब चुके आप। अब अब यही चीज से थोड़ा सा भंते जी मैं मिलना चाहता हूँ। हमसे। हाँ, जैसे जो बौद्धिस्ट लोग हैं, हम्म। जैसे जौनपुर के सबसे, जिसको आप बहुत बढ़िया समझते हैं, हम उन्हीं से मिलना चाहते हैं। जैसे आप ही अगर बहुत बढ़िया से बता देंगे तो बहुत बढ़िया है। हमें जानने वाला चाहिए, बताने वाला चाहिए। और अगर हमें आप बैठा करके बता देंगे, हमारे शंका का समाधान कर देंगे, तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो यहाँ पर बौद्ध दर्शन का वैज्ञानिक रूप से जो लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, लेकिन कुल बात आकर के यहीं सिर्फ रुक जाती है बस। अब मैं सोचता हूँ कि भाई, जल में शांति आनंद का गुण नहीं है, न तो वायु में है, न तो हवा में, पृथ्वी में है, हाँ, न तो अग्नि में है। तो ये दोनों चारों मिल जाएगा तो गुण आ जाएगा, ये जैसे दया अच्छा प्रेम आ अच्छा, जाएगा। आप यह बताइए, जल का स्वभाव क्या होता है? जल शीतल होता है। जल शीतल होता है, उस उसमें वह गुण नहीं है? शांति वो थोड़ी फील करता है जल। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं? वह तो जड़ है ना, है कि नहीं? लेकिन वह चीजियाँ जब मिलती है तो मिल करके एक तीसरा, नहीं, जब तक वो वह नहीं फील मिलती तब करता तक यह है। गुण नहीं उत्पन्न होता। नहीं, वो और वह फील मिलना करता है। है। नहीं, जैसे और फील। चारों तत्वों में, सुनिए, चारों तत्वों में चारों तत्व भी लीन है। चारों तत्व जो देख रहे हैं ना, हम्म, ये चारों तत्वों में चारों तत्व विलीन है। अगर उसमें से एक भी तत्व कम हुआ, जैसे हवा में एक भी तत्व कम हुआ, तो वह दूषित हो जाएगा, तो वह जहर हो जाएगा। अब मिट्टी में भी अगर चार तत्व में उसमें कमी आई, एक एक भी तत्व, तो वह भी विलीन हो जाएगी। अच्छा, एक बात सुनिए ध्यान से। हाँ जैसे चार तत्व है, हाँ मनुष्य में मिल गया,
इसी तरह से भेड़ बकरियों में भी मिल गया, सुनिए ध्यान। हाँ हाँ और भेड़ बकरियों यानी जंतुओं में अलग रेशियो में मिला, हमारे में अलग रेशियो में मिला। जब अलग अलग रेशियो में मिलेगा तब भी ये शांति आनंद का गुण आएगा, तब भी प्रेम दया आएगी, कि अलग हो जाएगा गुण, क्योंकि अलग अलग रेशियो में जरा सा परिवर्तन होने पर अलग अलग गुण आ जाएगा, जैसे जे- बिल्ली में आता है। हाँ, जैसे लेकिन जैसे आपने कहा, लेकिन समझ रहे हैं ना? हेलो। लेकिन जब अगर अलग अलग मिलाओगे तो सेम गुण क्यों है सब में, जैसे शांति उसको भी चाहिए, बकरी को भी, ये गुण नहीं हटता, चाहे किसी भी रेशियो में बना दो आप, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे आदमी हो, सबको शांति आनंद प्रेम चाहिए, सब फील करते हैं। तो अलग अलग रेशियो होने के बाद ये सब गुण क्यों नहीं बदलता, क्योंकि इससे ये बनता ही नहीं, इसीलिए तो मेरा ये डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आदमी और मनुष्य में क्या अंतर है? आदमी और पशु में क्या अंतर है? बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंट है ना? बौद्धिक क्षमता नहीं है। हाँ, तो आप जान लीजिए वही। अब तो मनुष्य बौद्धिक और क्षमता मेरे पशुओं में पास है। कितना अंतर है, पक्षियों में कितना अंतर है? अंतर है, फिर भी एक समान है, एक कुछ बात में, नहीं जैसे नहीं, जीव जीव तो एक समान है, ठीक है, नहीं, जीव तो बतिया एक समान है, समझ रहे हैं कि नहीं? जो मेरा, लेकिन मैं उसकी जो चेतन, जिस उसकी बात से प्रवृत्ति डिस्टरबेंस अलग है है, मुझे, जिस बात से उसकी डिस्टरबेंस सोच है, अलग है। हम्म, जिस बात से मुझे डिस्टरबेंस है वही चीज जानना है। जैसे वो अलग अलग तो है, ठीक है, डिफरेंस तो है, ये है, लेकिन प्रेम दया शांति उसको भी चाहिए, ये सेम हमारे अंदर भी है, उसके अंदर, ये क्यों नहीं हटता किसी में, चाहे किसी भी रेशियो में मिला दो। इसका मतलब अलग अलग रेशियो में मिलाने से ये सब चीजें नहीं बनती, इसके कारण। अब आप आपको बताएं, मैं देखें, जो आदमी डिस्टर्ब हो रहा आदमी के हूँ, ही। आप समझ रहे हैं ना मैं किस बात से डिस्टर्ब हूँ, इसी बात से हूँ। नहीं, आप जो है डिस्टर्ब हैं, आप इस बात को सोचें पहले। आदमी जब आपके पास जैसी बैठूंगा ना जैसी घंटे सोच जी, होती है, घंटे जी आपके पास आपकी, बैठ, सुनिए सुनिए, आपकी जैसी भावना उत्पन्न हो, हम्म, और वैसा ही आपका हर संरचना उत्पन्न होगी, समझ रहे हैं कि नहीं? कार्य करने की संरचना उत्पन्न होगी। जैसे हम तो है ये नहीं है जैसे, कुछ, तो हम हाँ तो हाँ, भावना ये भावना कौन उत्पन्न करता है? चाहे आप, भावना से पहले तो चारों तत्व तो हमारा शरीर बनाए, आप ये कहाँ भूल रहे हैं, भावना हमारी आने से पहले तो चारों तत्व तो बनाए बौद्ध दर्शन के अनुसार, तो हाँ, फिर ये चारों। बात कहाँ बता रहे हैं आप, तो वो तो पहले वही बना दिए। अब आप ये कहिए कि अब जो सोचोगे वैसा बन जाओगे, अब बोल सकते हो बाद में, क्या? जैसे भावना होना कुछ भी बनाने से पहले शरीर तो बनाना चारों तत्व ही तो आपका डिजाइन किए। हाँ हाँ, तो वो भावना के ऊपर जो जो तो निर्माण आप होता है, तो जो निर्माण होता है, तो जो, बाद में भावना की बात आ गई ना, शरीर हाँ चारों तत्वों का शरीर बना, फिर भावना और क्या चित्त उत वगैरह क्या बोलते हैं बौद्ध दर्शन हाँ में तो हाँ सुना हाँ, होगा। बोले। तो ये तो शरीर के कारण बना, शरीर विखंडित होगा तो कुल गायब। सब गायब, सब तो गायब। फिर अगर हम चीवर नहीं पहनेंगे तब भी तो वही मेरा हाल होगा, और हाँ आपका हाँ, भी फिर वही भी हाल वही होगा। हाल होगा जो है, तो लेकिन मौज पानी ले करके हम ऐसा क्यों न करें, क्या चीज? जैसे हम, आनंद मौज ले लें, हमारा भी वही। हाँ हाँ, चोरी करिए, व्यभिचार करिए, तो आपको वैसा फल मिलेगा, वैसा आपका भावना है तो ऐसा आप नहीं, कर फल सकते तो हैं। नहीं मिलेगा, बहुत लोगों को नहीं मिलता, ये भी तो बात है। हाँ है। जैसे हमने पचासों शादी कर लिया और बहुत वैसा बिल्कुल कर लिया, उसके बाद शरीर हमारा निर्माण हो गया, खत्म, नहीं हाँ रहेंगे। हाँ तो इसका यही रह गया उद्देश्य मूल। जैसे अच्छा हम आपसे मिलेंगे, हाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आप बता बहुत बढ़िया रहे हैं, आप जो है क्रोध नहीं है आपके अंदर। तो हम यही यही समझते हैं कि आत्मा जैसी सत्ता हमको समझ में आती है। अब मैं यहीं से गड़बड़ा जाता हूँ, अब मैं ये सोचता हूँ ये आत्मा रहेगी, अगला जन्म बनेगा। ऑटोमेटिक हर कामों का अगुआ जो है मन होता है, हर कामों का। तो मन कहाँ से बना, अम, शरीर में से और कहाँ से तो बनेगा? चारों बाहर से थोड़ी बनेगा जो है। चारों तत्व जो है बना दिए, वही बन गया। उसी में से सारी चीजें उत्पन्न होती है, मन, चित्त, चेतना, सब उसी में उत्पन्न होती है, कहीं बाहर चलिए से नहीं उत्पन्न चलिए, होती। 60 60 70 साल के लिए है ना, हम इसमें अलग तरीके से जीवन जीना चाहेंगे।
जो मैं सोच रहा हूँ उसको आप बता नहीं रहे हैं ना, तभी तो हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। नहीं आप नहीं समझ पा रहे हैं ना। हेलो। अब हम ये कह रहे हैं कि चारों तत्व मिल करके चेतना पैदा कर दिए, मैं ऐसा नहीं समझ रहा हूँ। ऐसा इसलिए मैं नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि ये जड़ है, जड़ में पावर कहाँ से आएगी कि पानी शांति आए, पानी कोई मिला दो शांति कहाँ से आ जाएगा, वो फील करेगा। अब अब जैसे आप सुन लीजिए। लाल पीला रंग मिला देने से रंग बदल जाता है, हाँ तो वो जड़, भी जड़ है ना। हेलो। हाँ हाँ सही, चार रंग मिला दिया, पतवा पैदा हो गया, वही चेतना है, आप यही बताना चाह रहे हैं। नहीं आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, वह अच्छा। स्वयं की उत्पत्ति है, समझ रहे हैं कि नहीं। वो हाँ, उसकी अस्थायी रूप उत्पत्ति से है। उत्पन्न हो गया, हाँ नहीं, समझ गया। आप अब आप इस बात को जान लें। जैसे लाल पीला में मिला दिया रंग। हेलो। हम्म। लाल पीला रंग मिला दिया तो एक तीसरा रंग तैयार हो गया। हम्म। तो वह क्या उसमें अलग से कोई चीज डाली गई? नहीं ना। नहीं, जड़ कलर रंग जो है वह जड़ होता है। हाँ चार मिला दिया, पांचवा पैदा हो गया। अरे भाई जड़ की रंग की बात मैं, चौथा रंगा पांचवा छोड़ दीजिए। रंगा की बात है ना। चौथा पांचवा आप छोड़ दीजिए। रंग रंग मिटा की देंगे रंग तो कलर नया लाल पैदा होगा। पीला मिला देंगे। हेलो। हम्म। लाल पीला मिला देंगे, एक तीसरा उत्पन्न हो गया। अच्छा, कि क्या क्या उसमें चेतन चेतन था? सोचिए। नया पैदा हो गया। नया नया उत्पन्न होता है कि नहीं? उसमें एक तीसरा तीसरा चीज वो पैदा कर देता है, वह तीसरा चीज पैदा कर देता है। वैसे ही चार तत्व में ये स्वयं उत्पन्न होती है उसमें, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर डिफरेंस जरा सा रहेगा तब क्या होगा? जैसे ठीक। अलग अलग रेशियो चेंज हो जाए थोड़ा थोड़ा तो क्या होगा? तो उसका कलर अलग अलग होगा ना। तो चेतना हर बार वही चेतना ही पैदा होगी। वही कलर की बातें हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ मैं जैसे समझ रेशियो अलग हो गया। हाँ, आप सुन मैं लीजिए। समझ गया, आप जो समझ रहे हैं ना उससे ज्यादा मैं समझ रहा हूँ जो आप बता रहे हैं। हाँ, जैसे आपने कहा रेशियो बदल गया तो उसका दूसरा कलर हो, उसका नहीं दूसरा रेशियो कलर बदल होगा कि नहीं देंगे होगा? तो तो जैसे ही ये चारों चारों चीजों में अगर रेशियो बदलता है तो कहीं आदमी चोरी करने लगता है, कहीं डकैती करने लगता है, कहीं व्यभिचार करने लगता है, कहीं कत्ल करने लगता है। चेतना ये वो स्वयं उसमें की उत्पत्ति है, समझ रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा सुनिएगा। हाँ। कुत्ता में अलग रेशियो में आया। नहीं, मैं गुस्सा में नहीं बोल रहा हूँ, नहीं आप नहीं, यह कुत्ता बात नहीं कह रहा, मत मत कुत्ता में सोचिएगा जो है। मैं कुत्ता कह रहा हूँ, कुत्ता की बात कर रहा हूँ, आपको नहीं अच्छा पता। अच्छा। जैसे कुत्ता है, बकरी है, बिल्ली, सब में अलग अलग रेशियो में बना, तो उसमें भी चेतना उत्पन्न हुई भाई, उसमें भी शांत सेम। अरे भाई उसमें चेतना नहीं, उसमें भी चेतना है। उसको आप मारेंगे तो भागती है कि नहीं भागती है? अरे तो बुलाते हैं अलग तो अलग आती है कि रेशियो। नहीं आती है? चेतना नहीं है, उसमें भी है चेतना। आप लेकिन तो आप मनुष्य की अपेक्षा उसमें उतनी नहीं पूरी बात अपेक्षा है जो है। पूरी बात मेरी भी करने देंगे तब न हम समझ पाएंगे मैं क्या कहना। हाँ हाँ हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मनुष्य का शरीर मिला, चेतना पैदा होगी, मनुष्य शरीर में बना, इसी तरह से कुत्ते में बना, उसमें भी चेतना पैदा हो गई। तो नियम ये है कि जब तीन चार करल मिलते हैं, जितने कम रेशियो में जरा सा भी मिलते हैं तो डिफरेंट चीज बनती है। हाँ हाँ, डिफरेंट चीज बनती है। तो सेम गुण क्यों है? जैसे शांति वो भी चाह रहा है और आनंद हम भी चाह रहे हैं, प्रेम उसके अंदर भी है, दया, ये सेम ही चीज क्यों बन रहा है? रेशियो बना अदल बदल करने पर भी ऐसा क्यों हो रहा है? ये बात आ रही है, इस पर मैं डिस्टर्ब हो रहा होता हूँ। नहीं, अब अलग अलग की बातें जो नहीं मैंने अलग अलग कहा नहीं, वहाँ पे। प्रेम हेलो। हमारे अंदर क्यों है? वो शांति वो भी चाहता है, कुत्ता भी, अरे हम भी भाई चाहते मैंने हैं। कहा ना कि सबकी सबकी अलग अलग भावना से हर चीज उत्पन्न होती है, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसी आपकी भावना होगी वैसी हम वैसा ही उत्पत्ति होगी। नहीं, ठीक है, भावना उत्पन्न हो रही, ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वो तो आप समझ नहीं पा रहे हैं शायद। उस उन सभी जीवों में, कुत्ते बिल्ली हम में, सब में समानता भी है। वो हाँ। समानता है, प्रेम है उनके अंदर भी दया है, उनके अंदर भी क्रोध है, हमारे अंदर भी है। हमारे हम्म अंदर भी शांति आनंद की चाह है, उनके अंदर भी है। हम्म। तो ये सेम चीज क्यों बन रहा है? अलग अलग रेशियो में मिल रहा है, उसमें हमारे में अलग मिल रहा है, फिर भी सेम क्यों बन रहा है? ये प्रश्न था। क्योंकि अलग अलग रेशियो में अगर मिलेगा तो अलग अलग चीज बननी चाहिए, सेम नहीं बन सकता। नहीं, अबे देखिए सेम बनने का कारण तो कारण वो जो शांति उसमें। आनंद महसूस कर रहा है, प्रेम दया मैं भी कर रहा हूँ,
वो वो कैसे आप इसे समझाएंगे कैसे? हाँ, ये समाज बात क्यों तो बन रहा है? अलग अलग रेशियो है ना, देखिए दो रंग मिलेगा, अलग अलग रेशियो मिला देंगे तो तीसरा जो रंग पैदा होगा वो हम्म, डिफरेंट डिफरेंट होगा। हाँ, तो अब उसमें भिन्न रेशियो मिल रहा है तो उसमें सेम गुण क्यों आ रहा है? प्रेम, दया, करुणा, क्रोध, हमारे जैसा ही गुण उत्पन्न हो रहा है। तो ये नहीं सेम आपके गुण जैसा गुण नहीं उसमें उत्पन्न है। है, वो भी दया। नहीं पशु, नहीं सुनिए पहले आप जान लीजिए, पशु और आदमी में सेम गुण नहीं है, नहीं, सेम तो हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी बराबर नहीं। और आदमी आदमी में भी सेम गुण नहीं है। जैसे मुझे लगता है 60-70 साल के लिए हम लोग हैं, तो हम नहीं चीवर धारण करेंगे तो हम तो आपसे बढ़िया जी लेंगे। और अरे हमारा भी वही वही गति होगी, आपका भी होगा। आप त्याग बलिदान करते करते थक